हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में रखें 50 क्वेश्चन जो कि टीजीटी पीजीटी फिजिकल एजुकेशन के लिए संबंधित है, या फिर अन्य कोई परीक्षा आप टीजीटी पीजीटी के अलावा फिजिकल एजुकेशन की देना चाहते हैं, जैसे नेट हो या फिर आपकी एलटी ग्रेड की जो यूपी में आने वाली है, या डी ट्रिपल एसएसबी की हो या केवीएस की हो, तो उसके लिए भी मेरे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कारगर होंगे। ठीक है, मेरे चैनल से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन की घंटी दबा दें, ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। ठीक है, आइए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है क्या, नेशनल फिटनेस स्कोर 1959 के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर दौलतराम कोठारी थे, डॉक्टर राधाकृष्णन थे, या लक्ष्मी स्वामी मुरारिया थे, हनुमान नाथ कुंजरू थे। तो नेशनल फिटनेस स्कोर 1959 के अध्यक्ष जो थे, हनुमान नाथ कुंजरू थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, शारीरिक शिक्षा न केवल शारीरिक स्वास्थ्य पर अच्छा प्रभाव डालती है, बल्कि शारीरिक क्षमता, मानसिक शुचि, परिश्रम, दल भावना, नेतृत्व, नियम का अनुकरण, विजय और पराजय में संभाव जैसी उच्च श्रेणी के गुणों का विकास में सहायता करती है। किसका कथन था ये? मुदालियर आयोग का, कोठारी आयोग का, अरविंद घोष का, डॉक्टर राधाकृष्णन का? तो ये जो कहना था वो था आपका कोठारी आयोग का। अगला क्वेश्चन देखिए, आइसोमीट्रिक व्यायाम या आइसोटोनिक व्यायाम के मिश्रित रूप को क्या कहते हैं? आइसोकाइनेटिक व्यायाम या पेरीन व्यायाम, आइसोनेपिट्रियम व्यायाम या सेबेस्टियन व्यायाम? तो आइसोटोनिक और आइसोमीट्रिक व्यायाम के मिश्रण के लिए क्या कहते हैं? दोनों मिला हुआ रूप है आइसोकाइनेटिक व्यायाम। ठीक है, अगला देखिए, अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम कब प्रयोग किया गया? अंतराल प्रशिक्षण विधि का 1920, 1922, 1925 या 1927? तो अंतराल प्रशिक्षण विधि का सर्वप्रथम प्रयोग जो किया गया था वो 1920 ईस्वी में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है, कौन सी? लीग कम नॉकआउट, या लीग कम लीग, कम वेब टाइप, या नॉक आउट कम लीग? कौन सी है जो कि संयुक्त प्रतियोगिता का प्रकार नहीं है? तो संयुक्त प्रतियोगिता का काम कौन सी है? का वेब टाइम, ये जो है इसका टाइप नहीं है। ठीक है, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन तत्व रक्त में विद्यमान नहीं होता? रक्त के अंदर क्या नहीं होता? प्लाज्मा, लाल रक्त कणिका, श्वेत रक्त कणिका, या ग्लाइकोजन? क्या चीज़ नहीं होती रक्त में? तो प्लाज्मा भी होता है, लाल रक्त कणिकाएं भी होती हैं, श्वेत रक्त कणिकाएं, ग्लाइकोजन नहीं होता। ठीक है, इसमें क्या नहीं होता है देखें, इसमें जो नहीं होता है वो होता है आपका ग्लाइकोजन। ग्लाइकोजन नहीं होता, बल्कि तीनों चीज़ें ये आपकी रक्त में पाई जाती है, रक्त में। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, एक स्वस्थ मानव का शरीर होता है, एक स्वस्थ मानव का शरीर कैसा होता है? स्वस्थ मानव का रुधिर होता है, क्षारीय होता है, अम्लीय होता है, उदासीन होता है, या गहरे रंग का होता है? तो जो रक्त होता है वो आपका क्षारीय होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, दोनों दोनों विकेटों के बीच पिच की लंबाई की दूरी कितनी होती है? तो दोनों विकेट, क्रिकेट की बात हो रही है इसमें, तो क्रिकेट में दोनों विकेटों के बीच में कितनी दूरी होती है? 20.20 गज, 21.44 गज, 22.20 गज, या 22 गज? जो दोनों विकेट होते हैं आपके गड़े हुए, इधर भी विकेट होते हैं 3, और इधर इधर भी, एक साइड पे आपका बॉलर बैट्समैन होता है और एक साइड पे आपका, तो इन दोनों के बीच की जो दूरी है वो पूछी गई है, कितनी होती है? तो ये होती है आपकी कितनी, क्या गज होती है? दोनों विकेटों के बीच की जो गज होती है वो 22 गज होती है। कितनी होती है इन दोनों की? 22 गज। कितनी होती है? 22 गज होती है दोनों विकेटों के बीच की दूरी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, फुटबॉल मैच में कितने अधिकारी होते हैं? रेफरी, 2 लाइनमैन, 1 रेफरी, या फ्लाइन मैन, या फिर आपका 1 रेफरी, अंपायर और लाइनमैन, या 2 रेफरी और 4 लाइनमैन? 1 रेफरी होता है इसमें और 2 लाइनमैन होते हैं। 1 रेफरी और 2 लाइनमैन इसमें होते हैं। ठीक है,
अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कलकत्ता हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी? कलकत्ता हॉकी क्लब की स्थापना कब हुई थी? तो 1880 से 81, 1883 84, 1845 86 या 87 88। तो ये हुई थी आपकी 1800 कितने में हुई थी? 85 और 86 में हुई है ये। 1885 और 86 में कलकत्ता हॉकी क्लब की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी को कितने अंक व्यास वाले छल्ले से गुजर जाना चाहिए? 2 इंच, 2.5 इंच, 3 इंच या 3.5 सही 1/4 इंच। तो हॉकी जो बनी होती है उसे 2 इंच के छल्ले से गुजर जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखिए, हॉकी को कितने अंश व्यास वाले छल्ले से गुजर जाना चाहिए? व्यास वाले छल्ले से, तो ये भी आपका 2 इंच है इसमें। अगला क्वेश्चन है, बास्केटबॉल की महिलाओं की विश्व प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई? बास्केटबॉल की महिलाओं की विश्व प्रतियोगिता कब प्रारंभ हुई? 1937, 1951, 1953 या 1969? तो ये हुई थी आपकी 1953 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन है आपका, वॉलीबॉल मैच में प्रत्येक टीम के खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? 5 होती है, 7 होती है या आपकी 6 होती है या होती है 8? तो वॉलीबॉल मैच में प्रत्येक टीम में खिलाड़ियों की जो संख्या होती है वो होती है आपकी 6 खिलाड़ी खेलते हैं। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों में बेसबॉल को कब समायोजित किया गया? बेसबॉल को कब समायोजित किया गया था? तो 1912, 1916, 1920, 1924। तो 1912 में बेसबॉल को बेसबॉल का समायोजित किया गया था ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय टेनिस टीम कितनी बार डेविस कप के फाइनल में पहुंची? भारतीय टेनिस टीम कितनी बार डेविस कप फाइनल में पहुंची? 2 बार, 3 बार, 4 बार या 1 बार भी नहीं? तो ये पहुंची थी आपकी 3 बार। अगला क्वेश्चन देखिए, लॉन टेनिस गेंद का रंग होता है नीला या हरा, पीला या सफ़ेद, लाल या नीला? कैसा होता है? तो ये होता है आपका पीला या सफ़ेद। कैसा होता है? पीला या सफ़ेद होता है टेनिस की गेंद का रंग। अगला देखिए, अगला है टेबल टेनिस रॉकेट की एक सतह लाल तथा दूसरी सतह किस रंग की होती है? हरी होती है, काली होती है, नीली होती है, पीली होती है? ये होती है आपकी काली। टेबल टेनिस रॉकेट का एक सतह कैसी होती है? आपकी लाल होती है तो दूसरी सतह आपकी काली होती है। शतरंज खेलने वाले पट पर का क्या नाम होता है? शतरंज खेलने वाले पट का क्या नाम होता है? चौगान, चौकोर, बिसात या मैट? तो इसे कहते हैं हम बिसात। अगला क्वेश्चन है आपका, वर्ष 2008 में थॉमस कप का विजेता कौन है? चीन, इंडोनेशिया, जापान या दक्षिण कोरिया? 2008 में थॉमस कप के विजेता कौन थे? तो ये थे आपके चीन। 2008 में चीन ने जीता था थॉमस कप। अगला क्वेश्चन है, खो खो मैदान के स्तंभों की ऊंचाई कितनी होती है? 1.20 से 1.40, 1.22 से 1.50, 1.25 से 1.75 या 1.30 से लेकर 1.70? तो इसका होगा 1.20 से लेकर के 1.40 मीटर ऊंचाई होती है जो पोल लगे हुए होते हैं खो खो में दोनों साइड पर। अंतर्राष्ट्रीय स्पोर्ट एक्रोबेटिक्स संघ IFSA की स्थापना कब हुई? 1963, 1973, 1983, 1993? तो ये हुई थी आपकी 1973 ईस्वी में। अगला क्वेश्चन देखिए, संतरण कुंड के पानी का तापमान कितना होता है? जो संतरण कुंड या स्विमिंग पूल जिसे कहते हैं उसके तापमान कितना रहना चाहिए? 24 डिग्री सेल्सियस, 25 डिग्री सेल्सियस, 34 डिग्री सेल्सियस या 36 डिग्री सेल्सियस? तो इसका जो तापमान रहना चाहिए तालाब का वो 24 डिग्री सेल्सियस रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, कुश्ती मैट का आकार होता है वृत्ताकार, आयताकार, वर्गाकार या त्रिकोणाकार? तो ये कैसा होता है? वृत्ताकार। कुश्ती के मैट का आकार होता है आपका वृत्ताकार। अगला क्वेश्चन देखिए, खिलाड़ी क्लब लेकर चलने वाले सहायक को क्या कहा जाता है? खिलाड़ी क्लब लेकर चलने वाले सहायक को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाएगा? गोल्फ कहा जाएगा, प्रशिक्षु या कैडी या पोनी या संटी? तो इसे कहा जाता है आपका कैडी कहा जाता है जो क्लब लेकर के चलता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इंग्लिश बिलियर्ड्स में कितने गेंदों का प्रयोग होता है?
इंग्लिश बिलियंडर्स में कितने गेंदों का प्रयोग होता है? 3, 4, 7 या 11? तो होता है इंग्लिश बिलियंडर्स में 3 गेंदों का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, सामान्यतः धावक पथ ट्रैक कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार, 4 प्रकार, 5 प्रकार या 2 प्रकार? तो 2 प्रकार के धावक ट्रैक बनाए जाते हैं आपके, 200 मीटर और 400 मीटर। या फिर वैसे भी अगर पूछ लिया जाए तो एक प्राकृतिक मतलब जमीन पर वैसे ही, या सिंथेटिक, 2 प्रकार के ट्रैक होते हैं। ठीक है। अगला देखिए, पुरुषों की 400 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? पुरुषों की 400 मीटर की बाधा दौड़ में बाधा की ऊंचाई कितनी होती है? 83.7 से 84.3 सेंटीमीटर, 87 से 89.7 सेमी, या 91.1 से 91.7 सेमी, 94.6 से या 96.4 सेमी? तो ये होता है आपका कितना, 91.1 से लेकर 91.7 सेमी होती 400 मीटर बाल दौड़ में पुरुषों के लिए ऊंचाई। अगला क्वेश्चन देखिए, रिले दौड़ में बेटन की लंबाई कितनी होती है? 25 से 28 सेमी, 28 से 30 सेमी, 30 से 32 सेमी, या 35 से लेकर के 37 सेमी? तो ये होती है आपकी कितनी, 30 से लेकर के 32 सेंटीमीटर होती है आपकी बेटन की लंबाई। ठीक है, जो बेटन हाथ में पकड़ा जाता है उसकी बात हो रही है रिले दौड़ में। 400 मीटर की बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की अंत रेखा से दूरी। 400 मीटर की बाधा दौड़ में अंतिम बाधा की अंत रेखा से दूरी 30 मीटर, 35 मीटर, 40 मीटर या 45 मीटर? तो 400 मीटर दौड़ में अंतिम बाधा की अंत रेखा से जो दूरी है वो होती है आपकी कितनी, 40 मीटर होती है। ठीक है, अंत रेखा से 40 मीटर होती है, अंतिम रेखा से पहले जो आपका बाधा दौड़ होगी ये यहाँ से 40 मीटर की दूरी होगी। अगर पहले से पहली दौड़ में स्टार्ट होते हैं यहाँ से यहाँ की, तो ये होती है आपकी 45, और बीच की बाधाओं की जो होती है वो होती है आपकी 35 डिग्री। कितनी होती है? 35 डिग्री। ठीक है, 400 मीटर में ये इस तरह से बाधाएं होती हैं दूरी पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, डेकाथलॉन या हेप्टाथलॉन प्रतियोगिता कितने दिन तक चलती है? 2 दिन, 4 दिन, 5 या 3 दिन? तो डेकाथलॉन हो या हेप्टाथलॉन हो, ये आपकी 2 दिन तक प्रतियोगिताएं चलती हैं। अगला क्वेश्चन है, बांस कूद में क्रॉस बार अधिकतम वजन कितना होता है? 2 किलोग्राम, 2.25 किलोग्राम, 2.50 किलोग्राम या 2.75? तो बांस कूद में क्रॉस बार की जो वजन होता है वो होता है 2.25 किलोग्राम। अगला देखिए, तिरकूद अवतरण क्षेत्र में लैंडिंग पॉइंट की लंबाई चौड़ाई कितनी होती है? जो लैंडिंग मतलब जहाँ पर खिलाड़ी कूदता है जिसमें, ठीक है, इसमें तिरकूद में इस तरह से आपका ट्रैक होता है। अब इसमें क्या होता है, इसकी लंबाई चौड़ाई पूछी जा रही, 6 × 2 मीटर, 7.5 मीटर × 2.5 मीटर, 9 मीटर × 2.75 मीटर या 8.5 मीटर × 2.75 मीटर? तो ये होता है आपका 9 मीटर से लेकर के 2.75 मीटर, मतलब 9 मीटर इसकी लंबाई हो गई और 2.75 मीटर इसकी चौड़ाई हो जाती है। ठीक है, इस तरह से होता है आपका। अगर इसकी मतलब ये पूछ लिया जाए कि टेकअप कितनी दूरी पर होता है, तो 13 मीटर पर होता है पुरुषों के लिए। पुरुषों के लिए होता है 13 मीटर पर टेकअप बोर्ड, और अगर महिलाओं के लिए पूछ लिया जाए तो होता है 11 मीटर पर। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, ओलंपिक खेलों में डेकाथलॉन को कब शामिल किया गया? 1912, 1988, 1916 या 1908? तो इसको जो शामिल किया गया था, कितने में शामिल किया गया? ओलंपिक खेलों में डेकाथलॉन को कब शामिल किया गया था? ठीक है, तो 1912 में। कितने में? 1912 में डेकाथलॉन को शामिल किया गया था। अगला देखिए, ओलंपिक खेलों में डेकाथलॉन को कब शामिल किया? 1912। डेकाथलॉन के बारे में पूछ लिया जाए, इसमें कितनी प्रतियोगिताएं होती हैं? तो 8 होती हैं। कितने दिन तक चलता है? 2 दिन तक चलता है। होता किसका है? तो ये होता है पुरुषों का। ये क्वेश्चन बनते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो दिमेत्रिक निकोलस को, जेम्स डोगे को, पियरे डी कोवर्टिन को, हान या आंतोनियो समारांच को? अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का प्रथम अध्यक्ष जो बनाया गया था वो दिमेत्रिक निकोलस को बनाया गया था।
मॉस्को ओलंपिक खेलों 1980 का शुभांकर है। मीशा है, ओली, सैद, मिली है या एजी है या पामेला है। तो ये है आपका मीशा, मॉस्को ओलंपिक खेलों का शुभांकर। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रथम बार किस ओलंपिक में प्रदर्शन पर टेलीकास्ट किया गया? प्रथम बार टेलीकास्ट हुआ था ओलंपिक का 1928 एम्स्टर्डम में, 1936 बर्लिन, 1948 लंदन या 1960 रोम। तो ये हुआ था 1936 बर्लिन का टेलीकास्ट पहली बार। सभी अफ्रीकी देशों ने किस ओलंपिक का बहिष्कार किया एवं भाग नहीं लिया? कब कब नहीं दिया था अफ्रीकी देशों ने? 1964, 1972, 1976 या 1960। तो इन्होंने जो भाग नहीं लिया वो लिया था 1976 मॉन्ट्रियल में। अफ्रीकी देशों ने किसी ने भाग नहीं लिया था ओलंपिक में। अगला क्वेश्चन देखिए, आधुनिक ओलंपिक में कुश्ती को कब शामिल किया गया था? 1996, 1904 या 1908। तो ये था 1896 में ही आपका एथेंस से कुश्ती को शामिल किया गया था। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एशियाई खेल आयोजित किए गए थे? एशियाई खेल प्रथम कब? नेशनल स्टेडियम में किए गए थे, अंबेडकर स्टेडियम में किए गए थे या वानखेड़े स्टेडियम में या ग्रीन पार्क स्टेडियम में? तो प्रथम एशियाई खेल का आयोजन जो हुआ था वो नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली में हुआ था। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, 9वें एशियाई खेलों 1982 का शुभंकर क्या था? वीरा था, दुनिया था या होडोरी बाग था या अप्पू था? तो इसका था 9वां एशियाई खेलों का जो शुभंकर था वो अप्पू था। 13वें एशियाई खेल 1998 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? 5वां, 7वां, 9वां या 11वां? तो 13वें एशियाई खेलों 1998 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? ये था आपका नौवां स्थान प्राप्त किया था इन्होंने। अगला क्वेश्चन देखिए, 13वें एशियाई खेलों 1998 में भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो ये भी नौवां ही है, डबल हो गया है। अगला क्वेश्चन है आपका, किस भारतीय एथलीट ने 1954 से 1962 तक एशियाई खेलों में गोला फेंक एवं चक्का फेंक स्पर्धाओं में 3 स्वर्ण और 1 रजत पदक जीता था? तो प्रवीण कुमार थे, प्रद्युम्न सिंह थे, जोगिंदर सिंह थे या दिनशा ईरानी थे? तो ये थे प्रद्युम्न सिंह। अगला क्वेश्चन देखिए, दूसरे राष्ट्रमंडल खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए? 1932 ऑकलैंड में, 1934 लंदन, 1936 पर्थ, 1935 एडनबर्ग। तो ये हुए थे आपके चौथे जो हुए थे दूसरे राष्ट्रमंडल खेल, तो 1934 लंदन में हुए थे, 1934 लंदन में हुए थे। अगला क्वेश्चन देखिए, 18वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत के किस निशानेबाज ने 5 स्वर्ण पदक जीते थे? किस निशानेबाज ने 5 स्वर्ण पदक जीते हैं? तो कौन था आपका? जसपाल राणा, गगन नारंग, अनुजा जंग या समरेश जंग? तो ये थे आपके समरेश जंग। अगला क्वेश्चन है, बेमेल छांटिए, तीसरे सैफ खेल भारत 1987, चौथे सैफ खेल काठमांडू 1989, पांचवें सैफ खेल कोलंबो 1991, छठे सैफ खेल ढाका 1993। तो ये कौन सा था आपका? चौथे सैफ खेल जो थे वो काठमांडू में हुए थे आपके 1989 में। अच्छा है, 9वां सैफ खेल कब और कहाँ आयोजित किए गए थे? 9वें सैफ खेल कहाँ हुए थे? तो इस्लामाबाद 2003 में, इस्लामाबाद 2004, इस्लामाबाद 2001, इस्लामाबाद 2009। चौथे जो सैफ खेल हुए हैं वो हुए हैं आपके कहाँ हुए थे? इस्लामाबाद 2004, इस्लामाबाद 2004 में हुए थे 9वें सैफ खेल। अगला क्वेश्चन देखिए, 7वें राष्ट्रीय खेल और 32वें कब और कहाँ आयोजित किए गए? राष्ट्रीय खेल जो थे तो नई दिल्ली 2002 में, हैदराबाद 2002 में, लुधियाना 2001 में या चेन्नई 2002 में? तो ये होते आपके हैदराबाद 2002 में 7वें राष्ट्रीय खेल। 7वें राष्ट्रीय खेलों में सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुनी गई, कौन थी? सुनीता रानी, सीमा आंतिल, ऋचा मिश्रा या दिया मिश्रा? तो ये थी आपकी ऋचा मिश्रा, आंध्र प्रदेश की। अगला क्वेश्चन है, पुवेला गोपीचंद ने किस वर्ष ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप जीती? 1999 में या फिर 2001 में, 2003 में या 2004 में? कब जीती थी
पुवेला गोपीचंद ने, तो पुवेला गोपीचंद ने जो जीती थी ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप, वो जीती गई थी इनके द्वारा 2001 में। ठीक है, तो ये जो क्वेश्चन 50 थे वो मैंने करा दिए हैं। मेरे क्वेश्चन अच्छे लगे तो लाइक करें, दोस्तों को ज़्यादा ज़्यादा शेयर करें। अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया, सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो और पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।